अभी तक आप पढ़ चुके हैं आव्यूह। आव्यूह के बाद आपने सारणिक पढ़ा, सारणिक के बाद आपने उससे संबंधित कुछ प्रगुणों को पढ़ा है। अब इन दोनों का उपयोग करके हम आगे देखेंगे आव्यूह के प्रकार, सखंडज आव्यूह, किसी आव्यूह से हम सखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम आव्यूह, और फिर इन सब को पढ़ लेने के बाद हम युगपत समीकरणों को हल करने के लिए आव्यूह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इन चीज़ों को। सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लो कि कैपिटल ए ये एक मैट्रिक्स है और इसे हम दर्शा रहे हैं ए आई जे से। इसका जो क्रम है ये n क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह है। मान लेते हैं कि कैपिटल ए आई जे सारणिक ए में अवयव ए आई जे का सहखंड है, तब आव्यूह ए आई जे आव्यूह ए का सहखंडज सारणिक कहलाता है। आव्यूह ए आई जे के परिवर्त आव्यूह अर्थात ए आई जे का डैश को आव्यूह ए का सहखंडज या एडजॉइंट कहते हैं। तो इस प्रकार यदि कैपिटल ए इक्वल टू ये n क्रॉस n का एक आव्यूह है जिसके अवयव हैं a11, a12, a13 अप टू a1n। इसी प्रकार जो दूसरा रो है ये है a21, a22, a23 अप टू a2n, और अंत में जो रो है वह उसके अवयव कुछ इस प्रकार है an1, an2, an3 और अप टू ann। तब हम लिख सकते हैं कि कैपिटल ए आई जे का जो आव्यूह है इसको हम लिख पाएंगे कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 अप टू कैपिटल A1n। इसी प्रकार दूसरा रो कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 अप टू कैपिटल A2n, और अंत में जो रो होगा वह कुछ इस प्रकार है कैपिटल A n1, कैपिटल A n2, कैपिटल A n3 अप टू कैपिटल A n। तब हम लिख पाएंगे कि एडजॉइंट ए इक्वल टू ए डी जे ए। एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे ऐसा लिखते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू ए आई जे का डैश। तो यहां पर डैश का मतलब है उसका परिवर्त्य आव्यूह। परिवर्त आव्यूह अर्थात रो को कॉलम में और कॉलम को हम रो में बदल देंगे। तो यहां पर जो रो के अवयव थे वो कॉलम के अवयव हो जाएंगे, अर्थात रो प्रथम रो के अवयव कुछ इस प्रकार होंगे a11, a21, a31 अप टू an1। दूसरा रो a21, a22 अप टू an2, और अंत में हमें रो जो प्राप्त होगा वह कुछ इस प्रकार होगा a1n, a2n अप टू ann। अब देखते हैं कि सहखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, अर्थात सहखंडज ज्ञात करने की विधि। तो पहला पद में कुछ इस प्रकार करेंगे कि दिए हुए वर्ग आव्यूह में प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडज से विस्थापित कर दीजिए। दूसरे पद में हम यह करेंगे कि इस प्रकार प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए जो अभिष्ट सहखंडज होता है। प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार है कि यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जहां कैपिटल आई इकाई आव्यूह है जिसका क्रम वही होगा जो ए का क्रम है। तो इसके लिए हम लोग एक आव्यूह मान करके चलते हैं कि ये कैपिटल ए है और इसके अवयव हैं। कैपिटल ए एक आव्यूह है जो कि n क्रॉस n क्रम का है और इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं a11, a21, a31 अप टू a1n। ये पहला रो। इसका दूसरा रो a21, a22 अप टू a2n, और इस प्रकार अंत में एक रो प्राप्त होगा an1, an2 अप टू ann जो कि n क्रॉस n का है। तब यदि हम इसका एडजॉइंट निकालें तब हमें मिलेगा एडीजे ए अर्थात एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब ये भी एक आव्यूह है जो कि n क्रॉस n का है और इसके जो अवयव हैं वह है कैपिटल A11, कैपिटल A21 अप टू कैपिटल AN1। इसका दूसरा रो कैपिटल A12, कैपिटल A22 अप टू कैपिटल AN2,
और इस प्रकार अंत में जो रो है वह है कैपिटल A 1n, कैपिटल A 2n अप टू कैपिटल A nn। तो यदि हम जो गुणनफल प्राप्त करें अर्थात A इंटू एडजॉइंट A का i और jth अवयव हमें जो प्राप्त होगा वह है A की आयत पंक्ति तथा एडजॉइंट A की jth स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योगफल, अर्थात स्मॉल a i1 कैपिटल A j1 प्लस स्मॉल a i2 कैपिटल A j2 अप टू स्मॉल a in कैपिटल A jn। तो ये इसमें हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा यह शून्य होगा यदि i इज नॉट इक्वल टू j, और डिटर्मिनेंट a प्राप्त होगा यदि i इक्वल टू j। अतः गुणनफल में प्रत्येक अग्रग विकर्ण का अवयव डिटर्मिनेंट a है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य है। तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसके विकर्ण के सभी अवयव डिटर्मिनेंट a है और शेष अवयव शून्य है। तो यहां से हम डिटर्मिनेंट a को कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद जो अवयव शेष होगा वह भी एक विकर्ण अवयव होगा जिसका प्रत्येक विकर्ण का अवयव एक होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है I वह n क्रॉस n क्रम का एक इकाई अवयव है। तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। अतः A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। अगला है अव्युत्क्रमणीय अवयव या विचित्र अवयव, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि एक वर्ग अवयव A अव्युत्क्रमणीय या विचित्र कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट A बराबर शून्य। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कैपिटल A इक्वल टू ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसके रो के अवयव है 2 3 और दूसरे रो के अवयव है 1 3/2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट A बराबर डिटर्मिनेंट 2 3 और 1 3/2। सरल करेंगे तो 2 और 3/2 का तिर्यक गुणा ऋण 3 और A का गुणा, सरल करने पर 3 ऋण 3 बराबर 0। तो इस प्रकार A एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव या साधारण अवयव, इंग्लिश में कहते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और रेगुलर मैट्रिक्स। A एक वर्ग अवयव यदि वर्ग अवयव कैपिटल A व्युत्क्रमणीय या साधारण अवयव कहलाता है यदि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो अवयव हमें दिया गया है उसको सारणिक बना करके यदि सरल करें और उसका मान यदि शून्य के बराबर प्राप्त न हो तो ऐसे वर्ग अवयव को व्युत्क्रमणीय या साधारण अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि A इक्वल टू 1 2 3 4 ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स या अवयव है तो डिटर्मिनेंट A बराबर हम लिखेंगे 1 2 3 4। सॉल्व करने पर 4 माइनस 6 इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः कैपिटल A या अतः A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब आगे देखते हैं सहखंडज अवयव के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें पहला गुण यह कि यदि A कोई वर्ग अवयव हो तो A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I, जहां I एक वर्ग अवयव है जिसका क्रम A के क्रम के समान है। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पूर्व एक प्रमेय देखा था, ये वही गुणधर्म है जिसको हमने सिद्ध किया था। दूसरा गुण
यदि ए कोई वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ए होल डैश। तीसरा गुण, सममित आव्यूह का सहखंडज आव्यूह भी सममित होता है। चौथा गुण, विकर्ण आव्यूह का सहखंडज आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है। और पांचवा गुणधर्म, यदि ए और बी एक ही क्रम के वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां पर आपको क्रम को ध्यान देना आवश्यक है। एडजॉइंट ए और बी दोनों प्रोडक्ट में है, उसका एडजॉइंट निकाला जाए। एडजॉइंट बी का जो प्रोडक्ट मिलेगा, एडजॉइंट बी जो मिलेगा और एडजॉइंट ए मिलेगा, दोनों का गुणन के बराबर या गुणनफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार और कुछ आव्यूह के प्रकार देखते हैं जिसका की उपयोग हम प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे। तो यदि आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह ए वर्ग आव्यूह है यदि आव्यूह ए, पहला कथन है कि लांबिक आव्यूह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो ए डैश ए इक्वल टू ए डॉट ए डैश इक्वल टू आई, जहां पर ए डैश या ए का पावर टी परिवर्त आव्यूह है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ए का पावर टी इंटू ए बराबर ए इंटू ए का पावर टी इक्वल टू आई। दूसरा, प्रतिकेंद्रज आव्यूह इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू, यदि आपको आई सी प्राप्त होता है तो उस मैट्रिक्स को या उस आव्यूह को हम प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए डैश इक्वल टू ए या फिर ए का पावर टी इक्वल टू ए प्राप्त हो तो इस प्रकार ए को हम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए प्राप्त होता है या फिर ए का पावर टी इक्वल टू माइनस ए। सम सम आव्यूह या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू यदि आपको ए प्राप्त होता है तो हम ए को सम सम आव्यूह या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य सम आव्यूह या निलपोटेंट मैट्रिक्स, यदि ए का पावर m इक्वल टू 0 हो या शून्य आव्यूह प्राप्त हो तो हम वर्ग आव्यूह ए को घात m का शून्य सम आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार यदि ए स्क्वायर इक्वल टू 0 प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि वर्ग आव्यूह ए घात 2 का शून्य सम आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपने देखा कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू यदि 0 होता है तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह या साधारण आव्यूह, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ए और बी दो समान क्रम के वर्ग आव्यूह हो तो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, जहां डिटरमिनेंट ए या DET ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए। तो एक तृतीय कोटि का आव्यूह दिया गया है जो कि 3 बाई 3 का है। इसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं: 1 0 2 2 1 0 3 2 1। इसका हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। तो इसे सरल करने के लिए पहले हम आव्यूह लिखते हैं। तो दिया गया आव्यूह है, माना कि ये ए है, ये अवयव है 1 0 2 2 1 0 और 3 2 1। यह अवयव दिया गया है और हमें सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए कहा गया है। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें पहले सभी अवयवों का सहखंडज ज्ञात करना होगा या सहखंड ज्ञात करना होगा। तो चलिए सहखंड ज्ञात करते हैं। आपको यह पता है कि aij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस जे mij ये होता है। m का मतलब माइनर या उपसारणिक होता है। तो एक एक अवयव का हम लोग पहले सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो a11
यहाँ पर ये A11 है, इसका उपसारणिक 1 0 2 1, तो ये हमें मिल जाएगा -1 का पावर 1 + 1 M11, अर्थात ये धनात्मक संख्या मिलेगी, मतलब धन 1 और इसे गुणा करेंगे तो M11। सारणिक का मान 1 0 2 1, सरल करते हैं, 1 से इसका गुणा करेंगे मिल जाएगा 1, और ऋण 2 से 0 का गुणा करेंगे 0। तो इस प्रकार A11 आपको मिल गया है 1। इसी प्रकार A12 ये आपको मिल जाएगा -M12। इस अवयव के रो और कॉलम को छुपा दीजिए, तो जो उपसारणिक बचेगा या उपसारणिक बनेगा वो होगा 2 0 3 1, तो इसे हम लिखेंगे 2 0 3 1। सरल करते हैं, आपको मिल जाएगा 2। इसी प्रकार A13 ये आपको मिल जाएगा M13, तो इस रो और कॉलम को छुपाइए, 2 1 3 2, 2 1 3 2, सरल करते हैं, 2 दूनी 4 ऋण 3 बराबर 1। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह के साथ में ये ऋण आ जाएगा, तो उत्तर में हमें जो मिल रहा है ये ऋण 2 है। इसी प्रकार आगे सरल करते हैं, 1 2 1, तो ये 2 और 1 3, तो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह के साथ में 2 1 मिल जाएगा। तो इस अवयव का जो उपसारणिक है, इस रो और कॉलम को छुपाइए, 0 2 2 1, 0 2 2 1, सरल करते हैं, ये 0 मिल जाएगा ऋण, और ये पहले से जो ऋण का चिन्ह है, ये पहले से ऋण का चिन्ह है, और 0 ऋण 2 और 2 4, सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा धन 4। इसी प्रकार A22 हम ज्ञात कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा M22। M22 इस अवयव को रो और कॉलम को छुपाइए, उपसारणिक बचेगा 1 2 3 1, 1 2 3 1, सरल करते हैं, 1 ऋण 6 बराबर ऋण 5। A23 ये आपको मिल जाएगा ऋण M23। इस अवयव, ये जो अवयव जहाँ पर है, इसके रो और कॉलम को छुपाइए, मतलब ये और ये, तो आपको मिल जाएगा 1 0 3 2, 1 0 3 2, सरल करते हैं 2, और ये ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा ऋण 2। आगे हम याद करते हैं A31, ये अवयव है, तो इसके रो और कॉलम को छुपा दीजिए, ये आपको मिल जाएगा M31। तो ये अवयव है, इसका रो और कॉलम छुपाइए, 0 2 1 0, 0 2 0 2 1 0, सरल करेंगे तो ये 0 -2, तो ये A31 जो है ये आपको -2 मिल रहा है। इसी प्रकार A32 ये आपको मिल जाएगा -M32, तो ये 2 की बात हो रही है, इसके रो और कॉलम को छुपाइए, 1 2 2 0, 1 2 2 0, सरल करेंगे तो ये मिल जाएगा 0 ऋण 2 दूनी 4, तो इस प्रकार ये आपको मिल रहा है ऋण 4। लेकिन यहाँ पर ये पहले से ऋण चिन्ह है, तो ये ऋण चिन्ह यहाँ पर, और माइनस, तो माइनस और माइनस आपको मिल जाएगा प्लस। अब A33, तो ये आपको मिल जाएगा M33। ये जो अवयव है, इसके रो और कॉलम को छुपाइए, 1 0 2 1, 1 0 2 1, सरल करते हैं, 1 ऋण 0 बराबर 1। तो इस प्रकार हमें A11 A12 A13 इस प्रकार के सारे अवयव हमें मिल चुके हैं। तो अब हम लोग इसका सहखंडज लिखते हैं। इसको एडजॉइंट A ये पढ़ा जाता है, और इसके जो अवयव हैं वो आपको प्राप्त होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसी प्रकार A31 A32 A33। सारे अवयव हमें पता है या ज्ञात है, इसका मान हम रख देते हैं। तो पहला है 1, फिर ऋण 2, फिर 1, फिर अगला अवयव है 4, फिर ऋण 5 ऋण 2, ये ऋण 5 और ये ऋण 2,
उसके बाद ये ऋण 2, 4 और 1। तो ये है सखंडज अवयव ए का, जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक अवयव है ए जो कि 3/3 का है, इसके रो के एलिमेंट हैं, पहला रो 1 0 -1, दूसरा रो 3 4 5 और तीसरा रो 0 -6 -7 हो, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a। ये हमें सिद्ध करना है। तो एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं पूर्व प्रश्न में हम देख चुके हैं, और यहाँ पर i जो है, i है, यह भी तृतीय कोटि का एक अवयव है, विकर्ण अवयव है, जिसके सभी विकर्ण अवयव 1 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया गया है अवयव a, इसके अवयव हैं 1 0 ऋण 1 3 4 5 0 ऋण 6 और ऋण 7। तो ये अवयव हमें दिया गया है। तो पहले इसका सारणिक का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, इसे सारणिक में बदल देंगे। 1 0 ऋण 1 3 4 5 0 ऋण 6 और ये ऋण 7। सरल करेंगे 1 और फिर ये 7 और ऋण 4 का गुणा ऋण 28, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, ये ऋण 6 और 5 30, फिर 0 और 0 के बाद की कोई भी संख्या लिखिए, आपको 0 ही मिलेगा, इस वजह से हम उसे यहाँ पर लिख नहीं रहे। और फिर ये ऋण 1 6 और 3 और ये ऋण चिन्ह के साथ में है ऋण 18 और 4 और 0 0। तो आगे सरल करेंगे तो 30 में 28 घटाएंगे, मिल जाएगा 2। इसी प्रकार ये ऋण और ऋण धन 18 और सरल करने पर आपको मिल रहा है 20। तो सारणिक a या डिटर्मिनेंट a का मान हमें 20 प्राप्त हो चुका है। अब हमें एडजॉइंट a निकालने के लिए उसके सारे अवयव ज्ञात करने हैं, अर्थात सहखंड ज्ञात करने हैं। तो पूर्व प्रश्न में हम लोग सरल कर चुके हैं कि किस प्रकार दिए गए सारणिक के अवयवों का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे सरल करेंगे। A11 जो आपको प्राप्त होगा ये 2 प्राप्त होगा, A12 ये आपको 21 प्राप्त होगा, A13 ये आपको -18 मिलेगा। इस प्रकार A21 ये 6 प्राप्त होगा, A22 ये आपको -7 मिलेगा, A23 ये आपको 6 मिल जाएगा, और A31 ये आपको मिलेगा 4, A32 ये आपको मिल जाएगा -8 और A33 ये आपको मिल जाएगा 4। अब आपको पता है कि हम एडजॉइंट A कैसे लिखते हैं। एडजॉइंट A और इसके अवयव होता है एक A11 A12 A13, इस क्रम में परिवर्तन हो जाता है। A21 A22 A23 फिर A31 A32 A33। तो इन सारे अवयव को हम अवयव के रूप में लिख देते हैं। A11 2 फिर 21 और फिर ये ऋण 18, फिर इसी प्रकार 6 ऋण 7 6 और 4 ऋण 8 4। तो ये हमें एडजॉइंट A प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है A इंटू एडजॉइंट A। तो पहले A सारणिक लिख लीजिए, A अवयव A लिखिए। ये 1 0 ऋण 1 फिर 3 4 5 0 ऋण 6 ऋण 7। ये 3/3 का एक अवयव है और दूसरा भी 3/3 का है। तो 2 6 4 21 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 18 6 और 4, ये 3/3 का। तो इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये भी 3/3 का प्रोडक्ट मिलेगा। अब अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं ये आपको पता है। तो पहला जो सारणिक होता है इसके रो से इसके कॉलम के संगत अवयवों का हम लोग गुणा करते हैं, अर्थात
1 का 2 के साथ गुणा होगा, 0 का 21 के साथ गुणा होगा, ऋण 1 का ऋण 18 के साथ गुणा होगा, और ये हमारा पहला अवयव बनाएगा। तो इसे आप लिखेंगे 2 से 1 का गुणा 2, फिर 0 से 21 का गुणा 0, और फिर ऋण 1 और ऋण 18 का गुणा धन 18। फिर अगला जो अवयव होगा, फिर ये कॉलम से गुणा हो चुका है, अब इस दूसरे कॉलम से हम लोग गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 6 के साथ तो आपको मिल जाएगा 6, फिर 0 का गुणा 7 के साथ आपको मिल जाएगा 0, फिर ऋण 1 का गुणा 6 के साथ तो आपको मिल जाएगा ऋण 6। इसी प्रकार 1 का गुणा 4 के साथ तो आपको मिल जाएगा 4, 0 का गुणा 8 के साथ मिल जाएगा 0, और ऋण 1 का गुणा 4 के साथ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऋण 4। तो इस प्रकार ये जो आव्यूह है इसका पहला रो के एलिमेंट्स हमें ज्ञात हो चुके हैं। अब इसी प्रकार दूसरे रो के एलिमेंट ज्ञात करने के लिए इन अवयवों के साथ संगत गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6, 4 और 21 का गुणा हो जाएगा 84, और 5 और ऋण 18 का गुणा हो जाएगा ऋण 90। फिर 3 का गुणा 6 के साथ 18, 4 का गुणा ऋण 7 के साथ 28, 5 का गुणा 6 के साथ 30, फिर 3 का गुणा 4 के साथ 12, 4 का गुणा ऋण 8 के साथ ऋण 32, और 5 का गुणा 4 के साथ धन 20। फिर इसी प्रकार अंतिम रो से इसका गुणा करेंगे। 0 का गुणा 2 के साथ 0, फिर ऋण 6 का गुणा 21 के साथ ऋण 126, ऋण 7 का गुणा ऋण 18 के साथ आपको मिल जाएगा धन 127, फिर 0 का गुणा 6 के साथ 0, ऋण 6 का गुणा ऋण 7 के साथ धन 42, फिर ऋण 7 का गुणा 6 के साथ ऋण 42। इसी प्रकार 0 का गुणा 4 के साथ 0, ऋण 6 का गुणा ऋण 8 के साथ धन 48, और ऋण 7 का गुणा 4 के साथ 28। इसको जब सरल करेंगे तो आपको एक आव्यूह मिलेगा जो कि होगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं DIAG 20 20 20, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। यदि इस अवयव से 20 को उभयनिष्ठ निकाल लिया जाए तो यहाँ पर डायगोनल अवयव 1 1 1 यह हमें मिल जाएगा, और 20 का जो मान है, यह जो 20 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 20 जो है ये हमें डिटर्मिनेंट A प्राप्त हुआ था, तो इसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A, और ये जो है ये I है। तो मान लेते हैं कि ये आपका समीकरण 1 है। तो A इंटू एडजॉइंट A हमें मिल चुका है। अब हम लोग एडजॉइंट A इंटू A यह ज्ञात करेंगे। पुनः एडजॉइंट A और A का हम गुणा करेंगे। तो ये आपको दिया गया था 2 6 4 21 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 18 6 और 4, और A ये मान आपको दिया गया था 1 0 ऋण 1 3 4 5 0 ऋण 6 ऋण 7, इन दोनों का गुणा करना है। तो सारणी को तो अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं ये आपको ज्ञात है। पहले इस रो का गुणा इसके पहले कॉलम के संगत अवयव से करेंगे। तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे हम मिल जाएगा 2, 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे मिल जाएगा 18, 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे मिल जाएगा 0। इसी प्रकार 2 का गुणा 0 के साथ इस दूसरे कॉलम के अवयवों के साथ करेंगे तो मिल जाएगा 0, फिर 6 का गुणा 4 के साथ 24, और 4 का गुणा ऋण 6 के साथ ऋण 24। फिर अंत में ये अंतिम कॉलम से इसका गुणा करेंगे, 2 और ऋण 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 2, 6 और 5 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 30, 4 और
ऋण 7 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 24। इसी प्रकार दूसरे रो से इसका गुणा करते हैं तो 21 का गुणा 1 के साथ करेंगे मिल जाएगा 21, फिर ऋण 7 का गुणा 3 के साथ करेंगे मिल जाएगा ऋण 21, और 0 का गुणा 8 के साथ करेंगे मिल जाएगा 0। फिर 21 का गुणा 0 के साथ 0, फिर ऋण 7 का गुणा 4 के साथ ऋण 28, और ऋण 8 का गुणा ऋण 6 के साथ धन 48। अब फिर 21 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 21, ऋण 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 35, और ऋण 8 का गुणा ऋण 7 के साथ करेंगे तो मिल जाएगा धन 56। अब ये जो अंतिम रो है इसका गुणा करेंगे कॉलम 1 2 3 से, तो ऋण 18 का गुणा 1 के साथ करेंगे मिल जाएगा ऋण 18, 6 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा धन 18, 0 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 0। फिर ऋण 18 का गुणा 0 के साथ करेंगे मिलेगा 0, 6 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 24, और 4 और ऋण 6 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 24। फिर इसी प्रकार ऋण 18 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे मिल जाएगा 18, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 30, 4 और ऋण 7 का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण 28। तो इस प्रकार इस सारणिक या इस आव्यूह को जब हम सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 0 0 0 20 0 0 0 20। तो यहाँ से भी आप 20 को वैनिश ले सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से आप इसको डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं, और ये जो सारणिक या ये जो आव्यूह आपको दिखाई दे रहा है ये आई है। तो ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम यह लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, एडजॉइंट a इंटू a, और यही हमें सिद्ध करना था।